हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले बुध और शुक्र को पढ़ा दिए थे। देखिए सौरमंडल का आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। देखिए आज देखते हैं पृथ्वी। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं, समझते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए समझिए। देखिए पढ़ रहे हैं नोट में, नोट पहले देख लेते हैं। क्या फ्रेंड्स, पहले नोट देख लेते हैं। तो नोट में है, देखिए नोट में देखते हैं पृथ्वी सूर्य से दूरी क्रम में कितना स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर। कितना स्थान पर है फ्रेंड्स? तो तीसरा स्थान है। सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से और द्रव्यमान की दृष्टि से कितना स्थान पर है? तो पांचवा स्थान पर है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। किनके बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। पृथ्वी पर जीवन की इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिक के कारण है। यहाँ पर पेड़ पौधा रहने के कारण, यहाँ पर जीव जंतु रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा रहता है। परिस्थिति के कारण पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। परिस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्विखंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोलाकार है। क्या फ्रेंड्स? पृथ्वी गोलाकार है, परंतु पृथ्वी की आकृति लक्षवा गोलार्ध के सर्वाधिक निकट है। देखिए आगे देखते हैं। लेकिन पृथ्वी की आकृति जियोइड आकार है। कि कैसा आकृति है फ्रेंड्स? तो जियोइड आकार की है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटा से चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लेता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? तो 24 घंटा समय लेता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण होता है। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण होता है। देखिए भू परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होती है। भू परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण क्या होती है फ्रेंड्स? तो दिन और रात होती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो पृथ्वी सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन, तथा जो पीछे की ओर पड़ता है उस पर क्या होती है? रात होती है। यही क्रम चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव एवं इसकी परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। कहने का मतलब यह है पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, वह परिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? तो परिक्रमण कर रहा है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। जिसके कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा पथ के चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। इसकी दोनों ही समयावधि लगभग समान है। क्या है? लगभग समान है। 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर चमकता है और 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर कर्क रेखा पर चमकता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन बनता है उसी को देखते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? तो 21 जून को चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनात कहते हैं। पृथ्वी के दोनों अक्ष 23.5 डिग्री पर झुके। पृथ्वी के दोनों अक्ष कई डिग्री पर झुके हैं? 23.5 डिग्री पर झुके हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखते कुछ बिंदु हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुव रेखा के मध्य भाग से गुजरती है।
45 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और ध्रुव के मध्य रेखा से गुजरती हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसी बल के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ता है तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा कि ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है और केंद्र में भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, तो इसका क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है, जिसे सौर दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? जिसे सौर दिवस कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए आगे तो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। हाँ देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? 29.8 किलोमीटर वेग से चक्कर लगाता है फ्रेंड्स। देखिए सभी चक्कर लगाने की अवधि बताया गया है। सबसे ज्यादा चक्कर कौन लगाता है? बुध लगाता है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया। मंगल के बाद कौन है? बृहस्पति के बाद है शनि के बाद है अरुण, उसके बाद कौन है? वरुण है फ्रेंड्स। देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 186,000 मील प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 384,004 किलोमीटर दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल का ग्रह, तो पृथ्वी से जो आगे हैं तो बुध है, कौन है? तो शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो देखिए यहाँ पर पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? तो शुक्र है, ना कि बुध है। कौन है? तो शुक्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन है? तो सूर्य है। सबसे निकट तारा कौन है? तो सूर्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसको आगे देखते हैं कुछ है। तो देखिए लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ध्रुव तारा अल्फा सेंचुरी सूर्य आदि प्रकाश वर्ष के हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अक्ष में अलग अलग क्षेत्रफल अलग अलग होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन बनता है उसी को देखते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी की संरचना कठोर आंतरिक कोड एवं पावर के मध्य लौह और एवं निकेल संयुक्त रूप से पाया जाता है। बाहरी क्रोड कहलाते हैं। भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व, पहला सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन है? तो सिलिकॉन है। उसके बाद एल्युमिनियम है। उसके बाद लोहा है। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन कि
उल्लेखनीय है कि प्रथम बार इस दिवस को 1970 में मनाया गया था। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 में मनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए। देखिए फ्रेंड्स, नोट तो पृथ्वी का कंप्लीट हो गया। देखिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या है उसको हम देखने के प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो अरस्तु ने कहा था। कौन बोला था? तो अरस्तु ने बोला था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक तो ग्रीन प्लेनेट है। कौन है? ग्रीन प्लेनेट है। अगला देखते हैं, पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास क्या है? तो 12,800। कितना फ्रेंड्स? तो 12,800 किलोमीटर है। 12,800 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश दूसरे अक्षांश पर वस्तु का वजन घटता नहीं, वजन नहीं घटता है, वजन नहीं घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, परिशुद्ध गोला नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए परिशुद्ध गोला नहीं है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा में अगला क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी के तरल अभियंतर से, पृथ्वी के तरल अभियंतर से भिन्न चंद्रमा का अभियंतर है तो श्यानद्रव। क्या है फ्रेंड्स? तो श्यानद्रव है। पृथ्वी के तरल अभियंतर से भिन्न चंद्रमा का अभियंतर क्या है? तो तरल श्यानद्रव है। क्या है? तो श्यानद्रव है। आगे देखते हैं, भूपट्टी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक रासायनिक तत्व कौन है? तो कौन है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो देखिए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट। कितना लेता है फ्रेंड्स? तो 8 मिनट लेता है। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। 8 मिनट और उसी 19 सेकेंड का समय लगता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं, 9 वाला देखते हैं। तो यहाँ पर बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो सर्वाधिक निकट कौन है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन है? तो सूर्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम कौन है? तो देखिए इसमें पूछ रहा था, इसमें कौन होगा? मंगल होगा, नहीं तो कौन है? शुक्र है। चलिए आगे देखते हैं, 10 11 तो हो गए, 10 देखते हैं, 10 हो गए, 11 देखते हैं। तो देखिए 11 देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन, 365.25 दिन लगता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से चक्कर लगाता है? तो 30 किलोमीटर पर सेकंड। कितना है? 30 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन लगभग में हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी परिभ्रमण करती है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करता है? तो कितने के, देखिए ये देखिए इनका है जो, ये देखिए ये क्वेश्चन गलत लिया गया था। चलिए इसका सुधार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, पृथ्वी भूमध्य रेखा की परिधि क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि कितना है? तो 40,000 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स? तो 40,000 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है तो दीर्घवृत्तीय 23.5 डिग्री अक्षांश, दीर्घवृत्तीय 23.5 डिग्री अक्षांश में झुकी रहती है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री होती है। चलिए ये तो चलिए ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का नहीं, गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा के दक्षिणी भारत में गुजरती है, ठीक। हाँ ये वाला देखिए ठीक है। कौन है? ये तीसरा नंबर ठीक है। कौन है फ्रेंड्स? तीसरा नंबर ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिए आगे देखते हैं, दिन रात, पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है? तो
देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है भू परिक्रमण। अब भू परिभ्रमण तो कौन होगा, भू परिभ्रमण के कारण क्या होता है, तो दिन रात होता है फ्रेंड्स। किसके कारण होता है, तो भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। आगे देखते हैं, जब दिन रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती है, तो सीधी पड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं 5। तो देखिए 5 वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मौसम बदलने का क्या कारण है, मौसम बदलने का क्या कारण है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकना मौसम परिवर्तन का कारण है। देखिए फिर से देख लेते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकना मौसम परिवर्तन का कारण है। अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं 21 वाला, अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1/4 कम कर दिया जाए, यदि सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1/4 कम कर दिया जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, तो हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी, कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, तो कम जाएगी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ होती है, तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नहीं 23 डिग्री अक्षांश पर होती है। 23 डिग्री अक्षांश पर होती है, कहने का मतलब है 15 से 23 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज्यादा उष्ण होती है फ्रेंड्स, मरुस्थल होता है। आगे देखते हैं, चलिए 6 वाला देख लेते हैं। तो 6 में है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिमक उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद होगी तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के उसी कक्षा में घूमेगी, जो कक्षा में घूमेगी वही कक्षा में घूमेगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल क्रोड में कौन होता है, तो लोहा होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, तो लोहा होता है। चलिए फ्रेंड्स देखिए आज पृथ्वी का नोट और एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। देखिए अगला टॉपिक देखने के प्रयास करते हैं, कुछ नया सीखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। देखते रहिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक्स फ्रेंड।